अब इसमें लिखा इसमें हुआ है सर ये सर बोल रहा है एड्रेनल रश, एड्रेनलिन। एड्रेनल रश होना, हाँ, मतलब हार्ट बीट इंक्रीज करना, ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस, तो फोर्थ वाला गलत हो गया, इंक्रीज डिक्रीज होगा। दिखा। मोर ऑक्सीजन हाँ, सप्लाई फोर्थ। टू मसल, तब दौड़ने में इसलिए काम आता है। और फिर हम्म। इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो लिखा हाँ, हुआ था ना सर, तो मैंने बोला कि गलत है, क्यों? क्योंकि योगा में बोला जाता है कि आप अगर हार्ट बीट ज्यादा है, अगर आप दौड़ के खाना खाते हो तो पाचन क्रिया ठीक नहीं होता, आपका डाइजेशन ठीक नहीं होता। तो ये मसल की तरफ नहीं जाते हैं रादर देन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए नहीं, मैंने मैंने थर्ड वन को टू गलत थ्री मार्क किया। मार्क किया है। तीसरा ठीक होना चाहिए। सप्लाई ऑफ ब्लड जितना ज्यादा होगा, जैसे बोलते हैं एक्सरसाइज करने के बाद तो एड्रेनलिन। अच्छा होता है, तो इंक्रीज ब्लड सप्लाई आई थिंक ट्रू होना चाहिए। 1 2 3 आंचल तुमने क्या लगाया है? चेक करना मैं पड़ेगा। लगाना सही होता है, लगाता होता है ये। इसकी वजह से थर्ड में ना डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है। हाँ, हाँ, ये हो सकता है। गलत क्या होगा थर्ड। 1 and 2 बना ना आंसर पे? वन हाँ, एंड वन टू एंड टू। होगा, 1 एंड 2 तो पक्का है। चलिए नेक्स्ट। फिर इसमें लिखा है डायबिटीज, मतलब कि ओवर सिक्रीशन, गलत, अंडर सिक्रीशन ऑफ गलत। इंसुलिन। हम्म। तो उसी से आंसर निकल जाता है, क्योंकि ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, टाइप 1 टाइप 2 होता है दोनों में। पहले वाला में Only two statement are correct है। ट्रू, हाँ, 2 and 3 loses 2 weight, पेयर्स का। become lethargic frequently। हाँ, चलिए नेक्स्ट। इसमें भी blood arteries have thick and rigid walls, true, and arteries carry oxygen rich blood from heart to various organs under high pressure, दोनों सही करेक्ट है है और सर। रीजन भी है। सर अब इसमें मैं गलत हुआ, क्योंकि मैंने ब्लड आर्टरीज हैव थिक एंड रिजिड वॉल, तो मतलब थिक और रिजिड मतलब वेन्स होना चाहिए हाँ, मेरे हिसाब से, तो सर ये मतलब वेन्स। करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं होना चाहिए। करेक्ट मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन होगा मोटी ना। रिजिड हाई बोल्स है। प्रेशर। तभी तो प्रवेश, देखिए हाई प्रेशर प्रेशर भाई, इसलिए हो तभी सकता है तो क्योंकि लिखा है। थिक वॉल्स है। थिक तो वॉल्स इसलिए प्रेशर, होते हैं क्योंकि हाई प्रेशर आर्टरीज में होता है। प्रेशर झेल सके। चलो ठीक है नेक्स्ट। वेन्स ऑफ ये नहीं। द वॉल्स ऑफ द वेन्स आर थिनर एंड लेस रिजिड। हाँ ठीक। हाँ, वेन्स की थिन होती है, हाँ आर्टरीज की थिक होती है, तभी तो इसलिए नसें ब्लड काटी प्रेशर जाती है जब ना। बोलते हैं हाई ब्लड हाँ। प्रेशर हो गया है, तो वो वो कहते आर्टरीज हैं के कि नसें काट पास। ली, ब्लेड से नसें काट ली, फिर हम्म। थोड़ी तो काटते हो, वेन्स ही कटती है पहले तो नीले रंग की। हाँ। हाँ हाँ जी। टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑनियन जूस, डाइल्यूट वनीला एसेंस एंड क्लोव इन 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब ये तो मैं देखा 5 minutes। सर, इसमें आंसर निकालने का देखा कि ऑनियन जो स्मेल होंगे वो एसिड होंगे, अगर एनओएच मिलाएंगे तो हम्म स्मेल खत्म हो सकता है। तो हम्म मेरे को इसमें बस पहले वाले में शॉर्टी थी कि पहला तो करेक्ट होना चाहिए। वोट टू दिया एंड सर थ्री मैंने का तो। आइडिया नहीं था, तो मैंने ये मैंने ओनली अटेम्प्ट 2 नहीं मार्क किया। किया इसमें, ई लगाया सर मैंने। अटेम्प्ट ही सेकेंड नहीं वाला चलिए किया। गलत नेक्स्ट। करके 1 और 3 करेक्ट करके ओनली 2। देखते हैं नेक्स्ट। इसमें pH ऑफ रेन वाटर लाइज इन द रेंज ऑफ 6 to 7, तो एसिड रेन बोलते हैं, ये मैंने करेक्ट मार्क किया है। टूथ एनामल स्टार्ट्स टू करोड व्हेन pH ऑफ माउथ इज ग्रेटर देन 7, ग्रेटर नहीं लेस देन 7 होगा। हाँ एसिडिक में। अंडर एसिडिक कंडीशंस फार्मर्स वुड रीच द सॉइल विद क्विक लाइम, तो ये ट्रू है। हाँ ये ट्रू है। थ्री टू मैंने वन एंड तीनों थ्री लगाया इसमें। नहीं, चलिए नेक्स्ट। दूसरा तो गलत है। कभी वन एंड बोलते हैं ना टू कि है। आप कुल्ला करिए। हाँ, रात को आप ब्रश प्रधानमंत्री हम्म, जन धन कीजिए। योजना। सारे हैं सर इसमें। नहीं नहीं, सारे नहीं सारे हो कैसे सकते। होगा? तीसरा तो इसमें गलत लिखा है। हुआ है तीसरा 500 मिनिमम रुपया बैलेंस। मिनिमम बैलेंस, जीरो होता है नहीं, मिनिमम जीरो बैलेंस। जीरो जीरो होता है मिनिमम जीरो बैलेंस, बैलेंस। हाँ। थर्ड वाला गलत हो गया तीसरा इसमें। गलत है। बहुत तो ज्यादा है। 1 and 4 या टू हम्म फोर होगा, फोर्थ करेक्ट है। तो 1 and 2 में से सर, इसमें बोल रहे प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल एंड सोशल सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट या यूज ऑफ रॉन्ग टेक्नोलॉजी टू लोअर रॉन्ग, कॉस्ट इन एट वाइडर अफोर्डेबल रीच। नहीं है, सर एट ये जीरो जो कॉस्ट। प्रधानमंत्री जनधन योजना में बोला जा रहा है कि जीरो बैलेंस, सर ये 500 रुपए सरकार डाल के देती है और जीरो चार्ज अकाउंट होता है। मिनिमम बैलेंस नहीं, नहीं। हाँ सर, वो 500 रुपए डाल के देती है सरकार। बेसिक सेविंग बैंक बट डिपॉजिट यहाँ पे अकाउंट वो या नहीं बोल कैश रहा है ना वो कोर्स। स्टेटमेंट में। हाँ, अरे वो मांग रहा है मिनिमम बैलेंस आपसे 500 रुपया। ये तो गलत है तीसरा तो। सर पहला और दूसरे में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें मैंने आई थिंक मैंने बट टू सर फोर मिनिमम बैलेंस और जीरो चार्जेस दोनों कह रहा है ना वो। हाँ सर, ये भी तो देखो ना, जीरो चार्ज मतलब कोई चार्ज एंड नहीं लिख है। रहा है जीरो चार्जेस, तो सारे काम जीरो ही कर रहा है चार्जेस सर। तो बैंक अकाउंट ओपन करने के जीरो चार्जेस। अगर पैसा भी रख रहे हो उसके हाँ, और अंदर। उसके भी मिनिमम बैलेंस ऑफ बैलेंस मिनिमम भी। रेट 500 एंड जीरो चार्जेस। मेरे हिसाब से तो ये गलत ही होगा, आपको मिनिमम डाल बैलेंस। के देती है ना सर सरकार पैसा, तो मतलब खाली खाता लेके यहाँ कहाँ पे जो घूमोगे, तो फायदा मिनिमम ही। बैलेंस है वो कुछ होता ही नहीं है। नहीं होता है, हाँ। तीसरा तो गलत है पक्का। ठीक, मैं तो उसने 1 4 मार्क्स। कौशिक, तुमने 1 and 2 में से क्या चूज किया है? 1 4।
1 and 4 अब क्या है सर फिर? ऐसे तो मैंने फिर 2 and 4 भी 4 का किया भी है। मतलब क्योंकि इंडिजिनस मुद्रा लोन डेबिट देते कार्ड, हैं, मुद्रा लोन देते तो हैं पीएम इंडिजिनस एफबीआई डेबिट अंडर में, कार्ड तो फाइनेंशियल इसलिए है ना, लेकिन सोशल सर्विसेज भी लिखा है, तो जन धन खाली अकाउंट से रिलेटेड है, तो आई थिंक मैंने इसमें 2 किया है। मेरे को चेक करना पड़ेगा एक बार, मेरे को क्वेश्चन देख के। चलिए नेक्स्ट, कोई बात नहीं, गुड क्वेश्चन। हम्म। इसमें मैंने सेकंड सेंटेंस तो करेक्ट होना चाहिए। कॉइन्स ऑफ अशोका एरा गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट हिज गवर्नेंस पॉइंट्स ऑफ सिस्टम। अशोक सर 2.3 लगाया, 3 वाओ, and 4 सर मैं पहले लिखा हुआ है, मैंने सर 3 and 4 मार्क किया इसमें। पहला क्योंकि लिखा हुआ है कि विग्रहशली पोस्चर रिवील्स हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ वेस्ट, साउथ होना चाहिए समुद्रगुप्त का मेरे हिसाब से। हाँ सही अब बात है। पॉइंट्स ऑफ अशोका ये सर बराबर है। चाणक्य का अर्थशास्त्र बताते हैं और मैगस्थनीज बताते हैं गवर्नेंस सिस्टम के बारे में, rather than कॉइन्स। 5 मार्क कॉइन्स है, लेकिन वैसा कुछ पता चलता नहीं गवर्नेंस सिस्टम तीसरा में। करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, हाँ, हमारे नोट्स में और जगह भी और है। सर फोर्थ 2 और हमें and से 3 सही होना अश्वमेध। चाहिए ना, सेकंड भी सही होना चाहिए। मतलब पॉइंट ऑफ अशोका एरा गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट हिज गवर्नेंस, सर तो हो होगा भी सही सकता है आंसर। कहीं। एक मिनट, तो ये तूने गलत कौन से कैसे? कॉइन देखे हैं अशोका एरा में? बता दे, क्या है अशोका एरा में, कौन से कॉइन? बिना बात के दिमाग मत लगाया कर। पंचमार्क कॉइन से उस टाइम, पंचमार्क कॉइन से वो पता नहीं चलता है, गवर्नेंस सिस्टम पता नहीं चलता पंचमार्क कॉइन से, गवर्नेंस, ठीक है? हाँ सर, बोर्ड एग्जैक्ट लिखा होगा वर्ड लिखा है कोटेशन के अंदर में, गवर्नेंस सिस्टम। फाउंड इन द कॉइन्स ऑफ कुमारदेव अश्वमेध स्टाइल। हाँ तो तो सर आप बताओ कौन सा सा कॉइन है? ये है कॉइन, इसका गूगल कर, आप बताओ। क्या मेरे पास होता तो मैं तेरे को दिखा भी देता। हाँ कर रहा म्यूजियम में सर। जाओ, देखो, अश्वमेध बट सर स्टाइल कॉइन से कॉइन। कुछ ना कुछ तो पता चलता ही है हमें, जो कॉइन रहते हैं वो जानकारी लेकिन का सोर्स गवर्नेंस तो है, सिस्टम इसमें लिखा हुआ बता है सकते हैं। कोटेशन के अंदर अरे में। सचिन जी, देख पंचमार्क कॉइन है तो उससे सिर्फ उनके वो पता लगता है कि भाई देख प्रवेश, ये दिखा दिया है। परवेश ने दिखा दी, परवेश ने दिखा दिया, ले और बोल। ये बस सर अश्वमेधा वाला ठीक है, है। ये भी तो पता चल ही रहा, जानकारी तो मिल ही रही है सर, ठीक हो सकता हैं? है। देखिए, प्रशासन का कार्य है ये, प्रशासन के कार्य में भावनाओं का प्रयोग अत्यधिक ना करें। चलिए पुराना नेक्स्ट। इज कॉल्ड सातवाहनास आंध्र भृत्य एंड आंध्र राज, ट्रू। ट्रू। फिर हिस्ट्री ऑफ सातवाहनास फाउंड इन विष्णु भगवान, ट्रू। सही नेम्स है। ऑफ मोर देन 100 किंग्स ऑफ सातवाहना फाउंड इन पुराना, ये ट्रू होना चाहिए, लेकिन मैंने गलत, फॉल्स किया। गलत। 100 से मैंने इसमें ज्यादा, ओनली 2। देखो सिर्फ 2 या 3 लोगों का नाम है, तो 100 से तो ज्यादा कैसे दूसरा हुआ? सेंटेंस गलत नहीं होना चाहिए। भागवत पुराण में, हाँ भागवत सही में। है। बिल्कुल ट्रू है। लास्ट स्टेटमेंट भी मैंने औशिक से थर्ड डिस्कस, गलत हो। क्यों नहीं हो थर्ड सकता? गलत है सर। नेम ऑफ मोर देन 100 किंग्स ऑफ सतवाना, तो हाँ, सतवाना में 100 किंग कहाँ से आ गए? औशिक विल एक्सप्लेन टू यू लेटर, ओके? सर बोलना चाह रहे थे इसमें कि हो सकता है क्योंकि सातवाहना के पापा दादा छोटे छोटे, उनका टाइटल बेयरिंग है ना, एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री डिराइव हो सकता है उससे। देखते हैं। मैंने इसमें ओनली 2 सेंटेंस करेक्ट मार्क किए। हाँ, तुम तो खाम खा की बात कर रही हो कि भागवत में कहाँ से आ गया। भागवत पुराण। कभी ग्रंथावली रिलेटेड दूदू पंथी ऑफ राजस्थान, तो सही मैंने है, बोला कि हाँ से हो सकता है। कंटेम्प्रेरी है, सही है। ये वाला मैंने नहीं किया। सर कौन सा? कबीर ग्रंथ ऊपर, ये वाला। कबीर ग्रंथावली? अच्छा है ये, दादू पंथी ग्रंथ ट्रू है ये। मैं ट्रू मार्क किया। मेरा टीचर और रायदास वीवर, हो सकता है सर, हम्म, मेरा रायदास और सर मलिक मोहम्मद जैसी से नाम इस्टेब्लिश। करना है, सही है। हाँ मैंने बोला कि ये बनाए होगा जैसी है, और फिर प्रेयर हॉर्स बनाया होगा। तो ऑल 3। चलो नेक्स्ट। ये यहाँ नहीं पर पता सर था, ये क्या है पता नहीं। मैंने इसको हाँ। थोड़ा लॉजिकल गैसनिंग पे लगाया सर। यहाँ पर लिखा हुआ सर निषाद, तो चर्मकार जो चमड़े का काम करते हैं, जिनको एक टाइटल भी यूज होता है इंडियन सोसाइटी में उनके लिए। मछुआरों यानी मच्छी का काम करने वाले, फिशरी से रिलेटेड। और निषाद जो चंडाल वाले एक्टिविटीज करते हैं। तो सर निषाद का मैंने लगाया मेहतर, और चर्मकार का लगाया कैवर्त, और मछुआरों का लगाया करावड़। तो सर मेरा आंसर है सी। तो ये करावर मेहतर, ये क्या होता है, क्या है ये ये? ये टाइटल्स है ना, ट्रेडिशनल कॉम्पिटिशन। नोमेनक्लेचर है मतलब हरियाणा के अंदर। मैंने सुना ही नहीं। ये तो मैंने भी डिसाइड करा, मछुआरों तो मतलब फिशरी से रिलेटेड है, बट इसका मेरे को परवेश नहीं विल पता गिव था अस, लिस्ट 2 का परवेश मीनिंग विल नहीं टेक समझ अदर पाया था। लेक्चर्स आफ्टर पॉलिटी ऑन डिफरेंट एरियाज। हम्म। ये वाला सर पडक्कल जो डायरेक्टली जो बीजापुर पटक्कल तो सर देखा कर्नाटका। था परसों, तो बीजापुर ठंडी भी कर्नाटका है। नासिक है। पट्टाडक्कल बीजापुर। पट्टाडकल ये तो कर्नाटक है, कर्नाटक है हाँ। सर डायरेक्टली। और फिर ये तो सही। देवाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, मैंने मार्क किया फिर। अरे ए का 1 लगाओगे तभी आंसर आ जाएगा यार, डी है आंसर इसका। हाँ सर डी है। सर ए का तो 4 होना चाहिए सर।
क्यों जोगल होना थम्बी चाहिए? बिहार। नहीं नहीं, देव असंभव। बर्नक है, जोगल देव बर्नक। जोगल थम्बी नासिक। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट। बिहार, देव बर्नक। ठीक है सर। जोगल थम्बी से कॉइन मिले हैं बहुत सारे, ये इसीलिए फेमस है, जोगल थम्बी रागा, वाइट है। स्पेसिफिक मूड, ट्रू टाइम्स ऑफ डे सीजन, हर रागा के लिए 6 देखिए फीमेल पहले में कॉन्सर्ट लिखा हुआ है, रगिनीस। पहला सर लिखा हुआ 6, मतलब मिनिमम 6 रागनी। तो हाँ, सर ये ये हाँ, गलत होगा। सकती है, तो मैंने हाँ हो सकता है मैंने बोला। 8 भी हो सकती इसमें है। लिखा है फॉर एवरी एवरी हाँ रागा, एवरी राग, मतलब हाँ सिर्फ मतलब वही हो गया ना नहीं, मानसी कि हर तो राग में 6 ही गलत नाम होगा। है। हाँ हो हाँ, सकती है गलत हर होगा। रागा के लिए। एवरी फिर औषिक कॉन्सोर्ट एवरी लिखा इसमें, हुआ है, ठीक हो गई, फॉर ज्यादा भी एवरी तो। रागा देयर आर 6 कॉन्सोर्ट तो कितनी फीमेल। हो सकती है, तो हाँ 6 तो फीमेल। गलत हो, 6 लिखा है ना, तो इसलिए गलत होना चाहिए। गलत ही औषिक, बोल रहा हूँ। हाँ क्या मैंने भी गलत रागमाला बोला। पेंटिंग या पिक्टोरियल राग वाला रिप्रेजेंटेशन पेंटिंग रागा ठीक रागिनी होता है। हो सकती है, तो सही है सेकंड हाँ, वाला। ये हाँ ट्रू। ठीक है, ठीक। देख लेंगे। आदित्य L1 स्पेस ऑब्जर्वेटरी इसमें 9 स्पेस पेलोड। ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्वेटरी, स्पेस ऑब्जर्वेटरी कैसे भी दिखने के लिए है ना। गलत, 9 पेलोड, गलत मुझे हो लगा गया। कि 9 मैंने पेलोड लगाया, नहीं होगा। स्टडी द गलत हो सन गए। सही है। हाँ, हम्म। क्या फिर आंसर है फिर इसका? इसके लिए मैंने ओनली 2 मार्क किया, मैंने क्योंकि ओनली थर्ड 3, वाला जो दिया हुआ है सेवन। ना इतना एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि 7 अल्ट्रा वायलेट पेलोड जो तुमने इमेज। चर्चा की ना, जो 7 पेलोड हम चर्चा कर रहे थे साइंस में, उसमें वो आदित्य एलवन का नहीं था। हो सकता है 9 पेलोड। ओनली वन सेंटेंस ही करेक्ट मारा है। तो L1 में 7 पेलोड्स होते हैं, तो पहला गलत है। पहला 7 गलत पेलोड, है, ठीक है। ठीक है। तो दूसरा तीसरा सही है ना फिर? तीसरा ठीक है। क्योंकि इसमें हाँ, स्पेसिफिक 3 लिखा था एक्स ना, होता है। एक्सरे 3 स्पेक्ट्रोमीटर 4। 4 इन नहीं, सीटू, मैंने इतना इसको इसलिए एग्जैक्ट। तो मैं सोचा कि हाँ हो गलत, सकता है। मैंने इसको इसलिए गलत मार्क किया क्योंकि हरियाणा में ये जो टर्म्स वाला होता है ना, हमेशा ये गलत ही देते हैं, तो कर इसलिए मैंने लिया, ओनली वन ही करेक्ट मार्क किया। इस बार गलत एक बार इसको सही वेरीफाई कर गलत हो लेंगे। गया। हम्म। ये वाला तो पता इसमें था। इसमें बर्ड बर्ड फूट फूड वाला ना, हाँ मिसिसिपी, महानदी होना डायरेक्ट चाहिए। मिसिसिपी बर्ड फूट, फोटो देखने से उसका आता मैंने इसमें सिर्फ एक से है। एक लगाया, टू एस्चुरिन यानी महानदी, तो बी का 3 लगा के मेरा आंसर है डी। एस्चुरिन डेल्टा महानदी कैसे हो सकता है? A2 से निकल एस्चुरिन तो गया आंसर। वेस्ट कोस्ट पे क्यों? बनती है ना। एस्चुरीज, एस्चुरिन एस्चुरी, मानसी मतलब महानदी डेल्टा, महानदी जहां भी बनाएगी वहां पर एस्चुरिन बनेगी, यानी रिवर मिक्स होगी समुद्र से। नहीं मैंने मतलब मेरे को इतना आइडिया था कि एस्चुरीन या एस्चुरीज जो होता है हमेशा वेस्टर्न कोस्ट पे बनता है इंडिया में, तो अरे महानदी नहीं नहीं हो नहीं, सकती। एस्चुरिन एस्चुरिन ये नहीं, एस्चुरिन तो एक टाइप ऑफ फोम है, लैंड फोम है। तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट में, नॉर्थ पहाड़ों में ही बन जाएगी एस्चुरिन तो। पता करुणा नहीं। बताइए। क्या लगाया है ओशिक, तुमने बताओ भाई क्या आंसर लगा? मैंने तो एक से निकाल दिया, बर्ड फूट मुझे पता था कि मिसिसिपी है वो। तो मिसिसिपी मेरे होता को है ना, लगा हाँ तो मैंने हाँ, इसका लगा बर्ड डी फुट आंसर लगाया मैंने। महानदी। एक मेरे टू को है। भी, मैंने बर्ड फूट महानदी की है क्योंकि उसकी जो अपीयरेंस देख आई दिखा थिंक, रहा क्योंकि एस्चुरीज तो नहीं हो सकती है उस साइड। करुणा तुम बताओ। मैंने सी लगाया है, जो बर्ड फुट में महानदी लगाया मैंने। महानदी होना चाहिए। बर्ड फूड मैंने मिसिसिपी है ठीक वो, है। लिखा भी हुआ है। देख हाँ लिखा हुआ है ऐसा ना दिखता है, मिसिसिपी बर्ड फूड। हम्म। ये मिसिसिपी का है, पर मैं हम्म। देखने में तार जैसा लगेगा। ले चलो इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो बी आंसर होगा ना इसका। हाँ बी है। अब एंशियंट बुद्धा स्तूपा इज सिचुएटेड ऑन वेस्ट साइड ऑफ ब्रह्म सरोवर, तो मैंने सोचा हो सकता है, देखते हैं। अब माउंट ऐसा है तो 3 एकड़, 3 एकड़ छोटा ही ज्यादा नहीं है, 3 एकड़ का हो सकता है। हाइट ऑफ द माउंट 4 मीटर, मतलब 12 फीट हो सकता है। तो ये मैंने गलत नहीं, लगाया यहाँ कि पे ये मतलब हो अगर सकता ब्रह्म वाले में नहीं, सरोवर हमेशा पानी के गलत देते इलाके हैं। में, अगर ब्रह्म सरोवर पानी से रिलेटेड इलाके में बुद्धा का स्तूपा बनाया भी, तो इतना बड़ा बना देंगे कि मतलब अगर फ्लड आ गई तो क्या क्या होगा इस माउंट का, तो ये सेकंड गलत ज्यादा नहीं, लगाया सोच मैंने। लिया अल्टीमेट। भाई, ज्यादा सोच लिया। मैंने सोचा कि पॉसिबल है कि हाँ हो सकता है, लेकिन करेक्ट तो एक्सप्लेनेशन क्या नहीं है। आंसर है मतलब, दोनों अलग अलग क्या है, बी लगाया? मैंने मार्क किया, बी। दोनों क्या करेक्ट लगाया? एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, मतलब तो मैंने वेस्ट सी साइड में लगाया, है, स्टेटमेंट वन इज वेस्ट साइड करेक्ट। में है इसलिए वेस्ट साइड में है, ये तो नहीं दिया हुआ ना स्टेटमेंट 2 में, इसलिए वेस्ट साइड में है वो। मैंने सी लगाया सी। मैंने बी मार्क। मैंने ये अटेम्प्ट ही नहीं किया, उस पर टेक्निकल इतना था। अब इसमें भारत, भारत, तो भारत देख के मुझे एग्रीकल्चर एग्री फंड नहीं है, इंप्रूव, ये यूरिया होना चाहिए, भारत वाले जो यूरिया, हो भी भारत सकता है। ब्रांड। भारत कैपिटल, लॉन्ग पी तो ठीक है छत्तीसगढ़, लॉन्ग की पॉटरी छत्तीसगढ़, सुल्लूर और ये सलूर बम्बू भी ठीक है मणिपुर। हाँ मणिपुर। मणिपुर, हाँ ओनली 2 पेयर। लोंगपी सही है, मैंने तो गलत मार्क हाँ किया, सही है, लॉन्ग पी नाम मैंने भी लोंगपी। ओनली 2 करेक्ट मारे।
करो ना, तुमने चेक किया है इसका? नहीं, गलत है। लोंगबी पॉटरी है मणिपुर, और सुलूर बैम्बू फ्लूट है छत्तीसगढ़ है। तो एक कोई सेकंड, भी फेयर, नन ऑफ द आंसर इसमें है। सुलूर बैम्बू, सबका गलत हो जो गया। छत्तीसगढ़ की जगह हाँ मणिपुर है। छत्तीसगढ़ है, उल्टा है। अब भारत भी गलत है क्योंकि नन भारत, आंसर हो गया ना। भारत यूरिया श्रेया, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो श्रेया इसमें क्या लगाया? श्रेयस में मैंने श्रेयस ने देखा कि correct 3 और 4 किया। साथ में नहीं हो सकता, ये मैंने देखा। हाँ, मैंने भी यही किया है। तो 3 मैंने और 4 1 to जहां 4 पर, लगाया। हाँ। अब आते हैं 1 में। मैंने 2 अगर 3 एससी किया। ओबीसी और माइनॉरिटी तीनों के लिए दिया जाता है, मैं सोचा, तो फिर हम्म 4 हो सकता है, मतलब क्योंकि एससी हाँ। ओबीसी और या तो माइनॉरिटी का 1 दिया हुआ। 4। अगर नहीं और देता है सीलिंग लिमिट भी इस पे होगी क्योंकि तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बात हो रही है। बता रहे तो एक ये हो गया कंडीशन। दूसरा कंडीशन में सोचा, हो सकता है कि माइनॉरिटी के लिए अलग हो, एससी ओबीसी के लिए सिर्फ हो ये, तो सेकंड और थर्ड भी हो सकता है। तो 1 हाँ, 4 सेकंड थर्ड में से ऑप्शन कुछ होगा, 2 and 4 लगा है। तो तो मैंने सेकंड थर्ड 2 ही 3 ऑप्शन है। किया है। 1 मैंने to 2 4 3 किया, लगाया। हाँ मैंने भी 2 3 की। मैंने 2 3 किया है। क्योंकि 1 4 या 2 3 होना चाहिए। मैंने भी यही लॉजिक नहीं, लगाया मैंने जो जो तुमने। किया है मैंने किस वजह से निकाला, इसमें लिखा हुआ है कि रेशो ऑफ एससी ओबीसी स्टूडेंट 70-30 एंड 30% सीट आर रिजर्व फॉर फीमेल्स इन ईच कैटेगरी। तो हाँ, मैंने इस वजह हो से इसको सकता है। डिलीट कर दिया, मतलब नहीं हो सकता 30% सीट। क्यों नहीं हो सकता? मतलब या तो 50-50 होगा या 30 नहीं होगा। मतलब इतना स्पेसिफिक 30 दे रहे हैं। हाँ। नहीं 30 कैसे नहीं यार, 33 उसका पार्लियामेंट में है जब, तो 33 तो अरे वो अलग 30% बात है, रिजर्वेशन की हमेशा वो बात करते हैं, इंटरेस्ट नहीं फीमेल के था। कॉन्टेक्स्ट में तो 30 हमेशा यही होता है नंबर। हम्म, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। फाइनेस्ट एंड इसमें बेस्ट प्रेजर बाउली। वही अब है महम में। अब ऐसा मुझे नहीं पता था, मैं बस इसमें देखा मेरे को क्वेश्चन। 1 and 2 के बारे में पता था, तो आई थिंक मैंने ये नहीं अटेम्प्ट नहीं नहीं नहीं, किया ये। हाँ ये सेकंड वाला जो है, हाँ पहले वाला सही है, सेकंड वाला सही नहीं है, थर्ड सही है। इसमें लिखा था कोइन मोड ऑफ लेटर योद्धया ऑफ 3rd-4th सेंचुरी फाउंड इन लार्ज नंबर फ्रॉम रोहतक। तो ये मेरे को थोड़ा जैसे नहीं रहा था, ये कुरुक्षेत्र मेरे को लग रहा था इसका आंसर। तुम कौन सा तो क्वेश्चन छोड़ा है? मैं 3 हम्म, क्वेश्चन छोड़े हैं। हाँ वो दिखाना। ठीक है। इसमें पूछा ओल्डेस्ट टू सेकंड भी न्यूएस्ट। हाँ, क्या कौन सा करोगे? करूँ? ये जो 89 था सेकंड ठीक है इसमें। तो कॉइन मोल्ड अब ऑफ, आंसर क्या बन रहा है फिर करुणा? 2 3 सही है शायद, 89 हाँ तो मेरा ठीक सेकंड। हो गया ना, ओनली 2 स्टेटमेंट। मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया, मेरे को थर्ड का आइडिया नहीं था। खुश हो जाता। इसमें ये भी फंस रहा है भाई। ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट में अरेंज करना ये है। काला मुझे बेली लगा, उठाओ आंसर हाँ आगे। मैं बताता हूँ। नहीं बता दो, मैं कैसे निकाला इसमें। मैं जो कुंभ मेला हाल फिलहाल में हुआ होगा, मुझे लगा। तो 4 ओल्डेस्ट सबसे पुराने कौन से होंगे? कालबेली। सबसे नया है काला बेलिया। कुंभ मेला तो पहले हो चुका है। हाँ, मैंने बी किया है, 1 3 2 5 4। 3 मैंने सेकंड सी ऑप्शन। लगाया। मैंने भी वन बी सबसे किया आगे। 1 3 2 5 4। एक हाँ, सेकंड, 2010 में सबसे हुआ था पुराना। कालबेलिया, 2010। हम्म अब देख कि कुंभ मेला कब हुआ। 2012। नहीं, नया बाद में हुआ होगा। सबसे लेटेस्ट कुंभ मेला ही होना चाहिए। 17, 2017। अब इसमें हाँ, देखे तो बुद्धिस्ट चैंटिंग कब हुआ। 2012। तो इसका मतलब 2 के बाद ही 4 आने वाला है। हाँ, 2 के बाद ही। और सबसे पुराना 1 1 ये 2 के आंसर पहले हो गया आएंगे, इसका। तो 1 2 ये 4। आंसर हो गया उसे किसका? यही है, कैसे रामलीला सेकंड पहले ही है? है। तुम बी बोल रहे भी हो तो ना, होगा वो ना। सारी कंडीशन ए में मीट हो रही है। नहीं, बी भी तो है। 1 2 4 काला हाँ बेलिया ए फिर आंसर है इसका, फिर कुंभ मेला, रामलीला ये 2008 आंसर है। है। ए इसका आंसर है, ठीक है। मैंने बी मार्क किया था, बहुत मैंने स्पेसिफिक था भी। ये। Virupaksha temple was built in the 16th century. Pavilion temple was built इसमें during मैंने the time देखा of मैंने दोनों कि सही लगाए कृष्ण, हैं। नहीं इसे मैंने मार्क किया, पहला वाला इनकरेक्ट। कैसे लिखा हुआ सेकंड वाला पवेलियन, मतलब कि सामने, वो विरक्षा टेम्पल का बना टाइम ऑफ कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय थे बाबर के समय के, 1517 के आसपास, 1570-26 के आसपास। जब पवेलियन बना चुके हैं और 16 सेंचुरी स्टार्टिंग में ही
सामने में, तो विरूपाक्षक टेम्पल पहले बना होगा, तो 16 सेंचुरी नहीं होगा, 15 होगा वो, इसलिए मैंने फिर मार्क किया। पहला इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। पहला शायद ठीक होना चाहिए, एक बार चेक करके बता दो। तो बता देना करुणा। ये इसका क्या लगा है, भक्ति शंकर देव, दोनों सही है इसमें तो। 14 सेंचुरी ठीक है इसमें। बोले ना, पहला विरूपाक्षक टेम्पल वाज बिल्ट इन 14 सेंचुरी, क्या हम्पी। बता रही हो करुणा, ठीक बता रही हो तुम? ये 92 में, दोनों हाँ ठीक दोनों है। सही है इसमें। दोनों, हाँ दोनों सही है। पहले वाला में 14 सेंचुरी है विरूपाक्षक टेम्पल, देवराया 2। ये अगले वाला छोड़ा है भाई मैंने, देख लेना इससे। नीचे का ये वाला मेरा हाँ ये गलत है। मैं सोलर ऑब्जर्वेटरी मैंने मारा कोडाईकनाल। क्या सोच के लगाया, मतलब पता था इनके बारे में कुछ? क्यों? क्योंकि जो नहीं, मैं गेस किया, कोडाईकनाल तमिलनाडु में नियर टू द इक्वेटर है, तो सोलर ऑब्जर्वेटरी के लिए आसानी हो सकता है नियर टू द इक्वेटर। आंसर क्या है? नहीं पता, थर्ड तो देखना। ठीक है, थर्ड ठीक है। ठीक है। पहला वाला क्या है, क्रेस्ट होसाकोके। कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी सही है, सेकंड वाला। इसमें क्या और लगाया मानसी, एंड अमृत ये वाले में? मैंने फर्स्ट, अटेम्प्ट नहीं किया ये वाला। इसमें मैंने ओनली 2 पेयर लगाए हैं, क्योंकि मेरे को पता था अमृत जो है अटल मिशन फॉर रीजुविनेशन ऑफ तो ये अर्बन। वाला क्या है, हाँ, ये किया है तो मैंने। इसमें ग्राउंड में वाटर गलत बॉडी, है थर्ड वाला, मैंने 94 में फ्लैट थर्ड बोर्ड वाला गलत। कमरा ये सही लगाया। मैंने इसमें अमृत, ओनली 2 पैर किए मैंने भी। हाँ ओनली 2 पेयर। मैंने ओनली 1 मार्क किया। तो तुमने दूसरा तीसरा कौन सा डिलीट किया? क्या मैंने, नहीं पता है, अमरूट प्रिजर्विंग सरफेस एंड ग्राउंड वाटर बॉडीज, तो ये मैंने अमरूट नहीं होना चाहिए मुझे लगा। अमरुद अमृत नहीं है ना, 2.0 अर्बन लिखा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का है पॉइंट वो। हो ओ। सकता है। हाँ तो हो हो सकता सकता है है, ये हो 2। सकता है। हम्म। और थर्ड ला तो फिर पक्का सही लग रहा था, तो, क्योंकि ये स्पेसिफिक दिया है, बॉट कुछ होगा जो साफ कर रहा होगा, तो हाँ थर्ड हो सकता है। थर्ड गलत है। गलत है। और पहला वाला फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड ठीक ठीक है, है, टू तो ओनली ओनली 2 है। पैर्स करेक्ट, यानी ठीक ओनली है। 2 पेयर आंसर, तो फिर ठीक है। हम्म। आदि, आदमी का चिट्ठी, अद्विकास चिकपी। मैंने ये तो इसमें गलत है, ओनली ये गलत है। हाँ ये गलत आदमी पंचामृत का सही है, मिशन लाइफ सही है। ओनली 2 करेक्ट, ठीक है। आदमी का ठीक तो है, चिकपी। नहीं, अद्विका क्या होता है, चिकपी। तुम्हें कैसे पता, मतलब क्या सोचा आदमी का के बारे में करुणा तुमने? ये न्यूज में ही देखा था एक बार बहुत पहले, कुछ क्लाइमेट रेजिलिएंट स्पीशी है तो इसलिए ये याद था। भाई तुम देख लेना एक बार उसे, किसको, चिट्ठी को। हाँ चिकपी है ये। ये तो चिकवी है। गलत हो गया था। वैसे कहीं कहीं पे आ रहा है, एक जगह लिखा मीनिंग ऑफ अद्विका इज वर्ल्ड अर्थ यूनिक, अ यूनिक गर्ल, नो कॉपी और ठीक सही डुअलिटी। है, बात है, गुजरात। चिकवी है भाई। हम्म, चिकपी भी है, और बहुत सारी मीनिंग्स है। तीनों सही हो गया फिर तो, हाँ गलत हो तीनों गया। ऑल ठीक। 3। हम्म। ये ये छोड़ मैंने दिया। नहीं किया। हम्म। इसमें मैंने लगाया 2 मिनट, ये जहां नारा मरक्का है दिल्ली, तो दिल्ली से रिलेट है, तो C4 में लगाया, तो आंसर मेरा ए है। दिव्या, जो अमरूट वाला था ना, अमरूट प्लास बोर्ड और इंटेलिजेंट वाटर बॉडी, ये तीनों एक ही पीआईबी के अंदर में, पूरा डाल दो ग्रुप पे एक बार सर्च करके, तीनों एक ही साथ है। अधिविका वाला भी सही है, तीनों सही है। ये नहीं पता, आगे बढ़ जाता है, क्या है पता नहीं। इसमें क्या लगा? इसमें मेलुआ तो मेरे हिसाब से सिंध एरिया होना चाहिए, मेलुहा। सही बात है, हाँ मेलुहा मेलुआ मतलब से। हम्म। मैं, हाँ, तो सी का 1 हो गया। टाइमुन बहरेन है हाँ, डी मैंने मार्क किया। है ना? डी, तो आंसर क्या है? डी, नहीं हाँ मैंने डी सही है। मार्क किया, देखते हैं। हाँ डी है। देखते हैं, मैं देखना पड़ेगा। अब ये नहीं पता क्या है। हाँ, हाँ, क्या लगा, मान से लगाया तुमने, तुमने नहीं किया? मैंने ये नहीं किया, बिल्कुल। मैंने तो बिल्कुल। तीनों ही लगा दिए, क्योंकि 99 वाला पावली, मैंने टू किया पेयर्स सोच दिया। करके। पावली रोहतक और कोसर नारनौल था, क्योंकि आराम लिखा हुआ है, तो मेरे को लगा नारनौल बॉर्डर पे पड़ता है, तो आराम करने की जरूरत पड़ती थर्ड होगी वाला इनको। शायद गलत तो आराम ही, तो मैंने नारनौल ऐसे लगाया। मतलब और आराम, आराम आराम कैसे ई जोड़ दिया कोसर, तुमसे? भाई आराम ई कोसर, तो हमको आराम रेस्ट करने के लिए करने कोई से, जगह बनाई होगी नारनौल में, तो अब निकालना है तो जैसे मर्जी निकालो।
ठीक है, क्या मैंने आप 99 करो लग ना, किया। हम्म, और गलत है, जो ये भाई दाऊदी की नहीं है। बाउली लिखा है ना, ये रोहतक में नहीं है, कहीं और। अच्छा चलो भाई देख लो। 2 ओनली होगा इसमें। 99 वाले में 2 निकालने की प्लीज। कोशिश किया, 99 वाले में। भूमि और It's the खेरा god ये of मैं तीनों बता रहा हूँ, मैं बता homestead रहा और हूँ, मैं तुक्का मार रहा ठीक है। इसलिए मैं बताता हूँ। इसमें हम्म इसमें कुछ पता नहीं है इसे मुझे। इसमें लिखा है भूमि और खेरा, गॉड हो सकता है, होम स्टेट विलेज के, मैं सोचा हाँ हो सकता है। लिखा है भूमि इज हाँ वर्शिप एट टाइम ऑफ मैरिज, मतलब मैरिज के समय में सिर्फ वर्शिप किया जाता है। तो मैं सोचा कि सिर्फ लिखा ना यहाँ पे वर्शिप किया जाता है। अरे खेड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, हरियाणा में खेड़ा हाँ वर्ड यूज ट्रू, होता है। ये ट्रू ठीक है है। ना दूसरा वाला। तीनों सही है। थर्ड तो पक्का तीनों सही हाँ होगा, थर्ड तो पक्का सही हाँ होगा। थर्ड ये भी होगा। फर्स्ट मिल्क हर जगह और होता है, हम लोग की तरफ भी होता है। तो तीनों है इसका। तीनों होंगे। ठीक है, मैंने 2 मार्क किया था। इसमें हाँ ए जी का तुम आई थिंक बताओ नहीं ये वाले होगा। में, इस वाले को कैसे अटेम्प्ट किया तुमने? इसको मैंने घेटी से निकाला, घेटी हम हाँ बोलते नहीं है, हाँ, घेटी एक गर्दन गिट्टी नेक, तो ए नेक का 3। पहले मेरे को थ्री। समझ नहीं आया ये लिखा क्या है पहले वाला, फिर थोड़ा ध्यान से हरियाणवी लैंग्वेज में तो समझ में आया, तो ए का तो 3 क्योंकि नेक आंसर निकल लिखा गया हुआ है, फिर तो, फिर बी। नेक बी का निकल इसमें जाए। कौन सा टर्म है, लागर बासन नौरा नहीं हो सकता। तो ए का 3 हो गया, तो उससे आंसर आ गया बी। चल तुमने क्या किया सही। इसमें प्रवेश? हाँ मैंने ये गिट्टी लगाया था और हम्म इससे थ्री आंसर आ रहा था तो इसी से निकल गया। बी। हाँ ठीक है, ठीक। हो गया कंप्लीट। एंड कर दे प्रवेश। कर दो एंड। ओके थैंक यू सो मच एंड की वॉचिंग अंतर सारी।